लक्ष्यों पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। तीसरी रिपोर्ट है 2020-21 की रिपोर्ट है। एसडीजी नाम की इस रिपोर्ट में राज्यों और संघ प्रकाशित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। जारी इंडेक्स में बिहार का क्या प्रदर्शन रहा, किसने मारी बाजी, उस पर देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में बिहार बेहद नीचे। विकास के मामले में केरल नंबर 1, बिहार फिसड्डी। नीतीश कुमार पर लालू ने किया करारा तंज। नीति आयोग ने 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्य के मोर्चे पर राज्य सरकारों के प्रदर्शन की रैंकिंग जारी की है। ताजा रैंकिंग में केरल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वहीं बिहार ने सबसे खराब। हालांकि बिहार, असम और उत्तर प्रदेश ने पिछली रैंकिंग के मुकाबले अपने प्रदर्शन में सुधार जरूर किया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि बिहार की प्रोग्रेस रिपोर्ट का उसका प्रदर्शन बेहद खराब है। ये रिपोर्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आर्थिक और पर्यावरण का आकलन करते हुए तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में केरल को 75% अंक मिले हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 74 अंक और ये दूसरे नंबर पर काबिज हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें केवल बिहार ही शामिल नहीं है, बल्कि असम और झारखंड भी है। वहीं इसको लेकर बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने रिपोर्ट के जरिए नीतीश कुमार पर करारा तंज किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, बधाई हो, आखिरकार 16 वर्षों की बिहार नाशक मेहनत से नीतीश ने बिहार को नीचे से टॉप करा ही दिया। बहरहाल सीएम कितना भी हाई लेवल बैठक कर लें, लेकिन जब रिपोर्ट ऐसी आनी है तो जनता इन बैठकों का नतीजा क्या समझे। आज भी नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की, और केवल आज ही नहीं, आज से पहले भी न जाने कितनी बार कर चुकी हैं, और नतीजा उसका क्या कुछ निकलता है वो आपके सामने है। न्यूज डेस्क, वीआईपी न्यूज। तो आज के दिन सवाल उसी बिहार से होगा जिस बिहार में ये दावे किए जाते हैं कि विकास बहुत अधिक है, विकास की बयार है, नीतीश कुमार है, लेकिन आखिर वो विकास आखिर दिखाई क्यों नहीं देता। गुलाम गौश जेडीयू के सीनियर लीडर आज के दिन डिबेट में होंगे विजय प्रकाश आरजेडी के नेता। गुलाम गौश जी, विजय प्रकाश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। गुलाम गौश जी, पहले आपके पास आऊंगा सर। विकास की बयार है, नीतीश कुमार है। चुनाव में तो तमाम हमने नारे ये सुने, अभी भी बार बार यही कहा जाता है, लगातार मीटिंग्स जारी है, लेकिन फिर भी जब रिपोर्ट सामने आती है तो वहां पर हकीकत कुछ और होती है। गुलाम जी, देखिए, विगत 3 वर्षों से ये जो संस्था है एसडीजी, इसकी रिपोर्ट आ रही है 18, 19, 20, और इस रिपोर्ट में देखा जाए गौर से, हमने केवल एक नकारात्मक पहलू को देखा है कि लगातार हमारा अंक बढ़ रहा है। अब पहले क्या स्थिति थी उसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, जो भी स्थिति थी, लेकिन हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो संस्था है वो सामाजिक, आर्थिक और जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो संकट आता है उस क्षेत्र में क्या कार्य किए जाते हैं, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है पानी की उपलब्धता, सस्ते दर पर ऊर्जा, ये सब सारी बातें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से जो कार्य संपादित किए हैं उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन रिपोर्ट जो जारी की गई आज के दिन, इस रिपोर्ट को सच आप मानते हैं कि नहीं सर? अगर हम सच भी मान लें कि 3 साल से जो कार्य चल रहा है, इसको उठा के देखा जाए कि इस रिपोर्ट में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने पहले उल्लेख किया
कि पहले हमारी क्या स्थिति थी सड़क के मामला में, बिजली के मामला में, लॉ एंड ऑर्डर के उन बातों को जाने दीजिए, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये कुछ संकेत है और ऐसा नहीं कि अचानक कोई चमत्कार हो जाता है दुनिया में, लेकिन निरंतर हम अग्रसर है उस दिशा। चलिए ठीक है। विजय प्रकाश जी भी लाइव में बैठे हैं। विजय जी, आज के दिन रिपोर्ट जारी की गई है, केरल नंबर 1 है, बिहार फिसड्डी है, बिहार के ऊपर झारखंड है, उसके ऊपर असम है, लेकिन रैंकिंग गिरने की वजह क्या आप मानते हैं? आप अब 15 सालों की आप बात करेंगे कि नीतीश कुमार ने क्या किया, या फिर ये मैं जानना चाहूंगा कि आपको अभी कहां पर लगता है कि खामियां हैं, उस इलाके को दुरुस्त करना चाहिए? विजय जी देखिए, 16 वर्षों में नीतीश कुमार जी बिहार में कोई काम करने का काम नहीं किया, सिर्फ जो है लोगों को ठगने और छलने का काम किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया है, जिसके कारण आज जो है नीति आयोग जो है सबसे फिसड्डी इनको साबित करने का काम किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 16 वर्षों में ये विकास के नाम पर जहां भी जाए कहते थे कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है, लेकिन आज नीति आयोग के कारण आज जो रिपोर्ट आया इससे तो लग रहा है कि बिहार बेहाल है, बदहाल है, बेकार हो चुका है बिहार। यह तो आज साबित करने का काम किया है नीति आयोग, जो कि डबल इंजन की सरकार वाली ही आयोग है। यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह आगे पीछे इंजन लगा हुआ है, फिर भी यह बद से बदतर स्थिति इनका बना हुआ है। क्यों जो है एसडीजी रिपोर्ट में जो है यह आया है, इसको बताने का काम करे सरकार। दुर्भाग्यपूर्ण रवैया 16 वर्षों में आपने क्या किया? जो 20 और 21 का रिपोर्ट में प्रत्येक साल जो भी रिपोर्ट आता है नीति आयोग का, उसमें फिसड्डी ही रहते हैं, 0/0 इनका जो है रहता है। अरे कम से कम भारत सरकार में बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि जिस तरह से सीबीएसई में 12th को पास करा देने का काम किया, इस कोरोना के आपदा में इनको भी कुछ नंबर दे देते। इस तरह से बेइज्जत करने का काम नहीं करता, या जो है खुलेआम बेइज्जत करने का काम किया गया है इनको, बिहार को और इस सरकार को जो है बेइज्जत करने का काम। कुछ तो नंबर इनको दे देता कि कोई नंबर से ही पास हो सकते हैं, खेल के ढकेल के किसी तरह से, लेकिन वह भी नहीं देने का काम किया गया है। अब गुलाम गौस साहब हमारे बड़े भाई हैं, वह तो जेडीयू में अभी वर्तमान में अभी जेडीयू में है, तो पक्ष में बोलेंगे ही, स्वाभाविक रूप से सरकार के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो टूना पांडे का हाल हो जाएगा। इसलिए इनको तो बोलना ही पड़ेगा, बड़े भाई हैं, इनको तो बोलना ही पड़ेगा, इसलिए मजबूरी है। लेकिन ये बोलेंगे, हम इनकी बातों को अच्छे तरीके से सुनेंगे, लेकिन फिर भी इनका भी अंतरात्मा जागा हुआ होगा, सोया हुआ इनका अंतरात्मा नहीं होगा। लेकिन ये जानते हैं कि बिहार का बदहाली नीतीश कुमार जो है लाने का काम किया। आज स्वास्थ्य के कारण, शिक्षा के कारण, व्यवस्था जो देख रहे हैं पूरे जगह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके कमीशन खोरी का काम किया गया है। नीचे स्तर तक, धरातल स्तर तक, जन जन तक कोई भी काम विकास का नहीं हुआ है। यह जो है साबित हो चुका है नीति आयोग के कारण, आज आप देख ही रहे हैं। गुलाम गौस जी, इस रिपोर्ट को जारी इसलिए किया जाता है, सतत विकास रिपोर्ट, ताकि राज्यों में एक प्रतियोगिता बनी रहे कि कौन नंबर 1 पर जा सकता है, कौन बेहतर विकास करेगा, कौन बेहतर काम करवा रहा है अपने राज्यों में। क्या अपने आप को इस दौड़ से बिहार हमेशा से ही अलग मानता रहा, इसीलिए कोशिश नहीं की गई कि हाँ इस लिस्ट में हमें बेहतर पायदान पर आना है? देखिए, एक चीज पर मैं स्पष्ट कर दूं, जिस नीति आयोग की बात हमारे अनुज, हमारे छोटे भाई जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, विजय प्रकाश जी बता रहे थे, तो ये तो 3 साल से शुरू ही हुआ है। माइक बंद करवाइए। अच्छा, 18, 19, 20 और इस 3 साल का जो रिपोर्ट है उसमें निरंतर हम 2-2 अंक हमको आगे बढ़ता गया है, मिलता गया है। हम प्रयत्नशील हैं, हम विकासशील, हम तो ये नहीं कर रहे कि हम पूरा पूर्ण विकसित कर गए। जो हमको विरासत में जो मिला था, सारा कुछ, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हमने क्या किया है, नहीं किया है, यही सरकार ने क्या किया है, नहीं किया है, इसका आकलन किया जा सकता है। हमारे विजय जी हमको याद है कि जाते थे कभी जमुई की तरफ और क्या बोलते हैं मुंगेर की तरफ, भागलपुर की तरफ, सड़कें किस तरह की थी, ईमानदारी से बोलेंगे। अब इनको आने में कितना देर लगता होगा। बिजली की क्या स्थिति थी, बिजली भी है इसमें,
आज पूरे गांव में कम से कम पूरे आप भी कहेंगे इस बात को, कम से कम 16 घंटा 17 घंटा बिजली रहती ही है, इससे कम नहीं रहता है। और भी आगे करने की जरूरत है, हम कर रहे हैं। जब हमारा अपना भी प्रोडक्शन होने लगेगा तो और ज्यादा हम विकसित करेंगे। इसीलिए अगर कोई रिपोर्ट आ गया है तो उससे बहुत निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। हम इसमें लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदा है, तो उसमें हम क्या करते हैं उसके लिए भी हम प्रयत्नशील है। शिक्षा की बात की हमारे छोटे भाई साहब ने, तो शिक्षा में क्या स्थिति है। आज लड़कियां जो है स्कूल जा रही हैं, साइकिल दिया जा रहा है, पोशाक दिया जा रहा है, ये सब बहुत सारे कार्य। कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा घर नहीं है पूरे बिहार में जहां सरकार की योजना का पैसा किसी न किसी योजना के माध्यम से नहीं गया हो। चाहे साइकिल हो, चाहे पोशाक हो, चाहे पारिवारिक लाभ योजना हो, हर चीज में। तो हमारी सोच है बिल्कुल पॉजिटिव। हम उन बातों पर नहीं जाएंगे कि पीछे क्या हुआ नहीं हुआ। हमको निरंतर बिहार के भविष्य के लिए सोचना है। और सभी लोग जो हमारे सामने बैठे हैं उनका भी सहयोग चाहिए। सब लोग मिलजुल कर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। गुलाम जी, देखिए आप जिक्र एक तरफ ये कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर हमारा आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा, हमने बेहतर काम किया है। सर, इस रिपोर्ट से एक सबक तो ली जा सकती है गुलाम जी कि हाँ, अब इस रिपोर्ट के आधार पर हम और बेहतर हम काम करेंगे जहां पर कमियां रह गई हैं। हाँ, निश्चित रूप से कहेंगे, निश्चित रूप से। हमारा अंक लगा 52 अंक आया है शादी के बाद, मैंने 50% से तो ऊपर ही है ना। चंडीगढ़ का सबसे ऊपर में नाम है केंद्र शासित राज्यों में। आप केरल की बात बता रहे थे, अब केरल के बारे में हमने जो पढ़ा है अखबार में देखा है, चंडीगढ़ का नाम है 79 मार्क्स में। तो हमारी भी कोशिश होगी कि हम निरंतर मेहनत करके अपने विरोधी दल के जो नेता को उनसे भी सहयोग लेके बिहार को हम लोग अग्रसर करें। चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे पानी की उपलब्धता हो, इन सारे मामलों में। ठीक है विजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आज के 15 साल पहले तो वाकई में जो हालात थे बिहार के, चाहे बात हम शिक्षा की करें या सड़कों की करें या विकास की करें, दिन प्रतिदिन देखिए निखार आता है। कोई भी राज्य हो वहां पर काम अगर होते रहते हैं तो पहले 15 साल 20 साल पहले तस्वीरें अलग थी। अगर उसी तस्वीरों के आधार पर अभी अगर रिपोर्ट बनाई जाए जो सन 2004 में, सन 2000 में थी, तब भी तो सर नीचे ही हम आएंगे कि हम आगे चले जाएंगे बिहार को देख के? नहीं, स्वाभाविक रूप से उस समय जो वित्तीय स्थिति था और आज की वित्तीय स्थिति का देखिएगा तो आपको लगेगा कि कल जो जीडीपी था, आज जो जीडीपी है वो गिरावट की ओर है, बढ़ा नहीं है। यह तो स्थिति है। आज जो है 2,18,000 करोड़ रुपए का बजट दिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। तो फीसदी क्यों, क्या कारण है? कल आपको मालूम है 15 साल पहले कितना का बजट रहता था? बहुत कम। मतलब कि जितना आज जो है 18,000 करोड़ को जो है आप 18,000 भी नहीं मानकर चलिए, वह स्थिति था। लेकिन ये बनावटी बजट दिखा कर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कमीशन खोरी और लूट करने का काम और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और सही माने में हकीकत और जमीनी स्तर पर आप स्वास्थ्य का स्थिति देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति है। कहीं कुछ है नहीं इनके पास, न तो शिक्षक है, न तो जो है नर्सेज है, न तो डॉक्टर है, न तो कोई जो है अफसर है, कुछ नहीं है। बालों का स्थिति आप देख ही रहे होंगे। सब जगह विकास के नाम पर नगन है, सिर्फ ठगने और छलने का काम ये करने का काम किया, लोगों को दिग्भ्रमित करने। आज तो नीति आयोग स्पष्ट कर दिया कि सबसे फीसदी राज्य जो ये कहते थे कि हम जापान से आगे जाएंगे, हम जो है अन्य राज्यों से, हम अन्य देशों से आगे जाएंगे, चमकता हुआ बिहार और अपना चेहरा ऊपर आसमान की ओर दिखाते थे। ये तो जो है बहुत आज का तो दुर्दशा जो नीति आयोग दिखाया था, इनका तो सर नीचे होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। और इस पर भी यदि गाल बजाने का काम करें
नीतीश कुमार जी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। बिहार को शर्मसार करने का काम करेंगे। उनको गचना चाहिए 16 साल में हमसे भी जो है लूट खसोट का अड्डा बना है। हम जो है शिक्षा को चौपट किया, हम जो है स्वास्थ्य को चौपट किया। सिर्फ अपहरण, हत्या, बलात्कार, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, ऐसे चीजों को हम बढ़ावा देने का काम किया। हम घूसखोरी का बढ़ावा दिया। जहां भी जाइए बिना थाना में एक भी व्यक्ति को मोटरसाइकिल में पकड़ाएगा तो 500 रुपया के बिना काम नहीं हो सकता है। यह स्थिति सिर्फ जो है लूट खसोट और जो है यदि छोटे छोटे बच्चे का भी मोटरसाइकिल हेलमेट के कारण पकड़ेगा तो 200 रुपया घूस मांगेगा और कहेगा सरकार हमको टारगेट दिया कि साप्ताहिक जो है हमें जो है 20,000 रुपया जमा करना है। हम कहाँ से जमा करेंगे? तो सिर्फ इस तरह से पैसे का तस्वीली करना, उगाही करना, टैक्स के रूप में पैसा लेना, यही काम बचा है नीतीश कुमार जी का, और तो कोई काम बचा नहीं है। और जो विकास का मामला है वह नीति आयोग खुलासा कर ही दिया है, उस पर अधिक हमको बोलने का कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन इनके कुकर्म को ढांकने से अब ढकने वाला नहीं है, ढकने से कोई फायदा नहीं है, उजागर हो चुका है। ये सिर्फ जो है अपने सत्ता बचाने में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, और ये दोनों आपस में लड़कर जो है सत्ता बचाने में कुर्सी। देखिए तीसरा जगह आज इनको क्यों हासिल हुआ? आज 40-42 सीट पर इनको सिमटा दिया गया। बिहार की जनता क्यों ऐसा किया? जानता है जानते हैं बिहार की जनता कि जो है यह निकम्मा साबित हो चुके हैं, इनसे कोई काम नहीं हो सकता है, निष्क्रिय हो चुके हैं, ये निष्कामी बन चुके हैं, और इनका अब एज हो चुका है, चौथापन में इनका पैर चला गया है, इसलिए इनसे अब काम नहीं होने वाला है। इसीलिए इनको तीसरा पोजीशन दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का मेहरबानी कहिए कि गणेश परिक्रमा करके चरण स्पर्श करके पुनः मुख्यमंत्री बनने का काम किए। और यदि ईमानदारी पूर्वक चुनाव आयोग यदि चुनाव को बढ़िया से यदि ईमानदारी से यदि रिजल्ट देते तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया गया। लेकिन ये कुकर्म और काले कारनामों के कारण साजिश रच कर इनको सत्ता पर कुर्सी पर बैठाया गया भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं गुलाम जी के पास जा रहा हूँ, विजय जी लौट कर आऊंगा। गुलाम जी, आज के दिन लालू जी ने बधाई दी है, बधाई आप लोगों ने एक्सेप्ट की कि नहीं? लालू जी लिखते हैं, बधाई हो, आखिरकार 16 वर्षों की बिहार नाशक मेहनत से नीतीश जी ने बिहार को नीचे से टॉप करा ही दिया। हो गया ऑन। बोलिए गुलाम जी। लालू जी क्या कहते हैं? लालू जी हम लोग के बड़े भाई हैं। मैं उनको उंगली उठाना थी उनके समय में, उसका उल्लेख नहीं बात कर रहे थे। अभी हाल ही में उनका एक सांसद जो है जेल गया है अभी आईडी घोटाला में। उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के। ऐसे लोग जहाँ बनाए जाते हैं तो क्या सुधार करेंगे? क्या स्थिति कुछ छुपा हुआ है क्या? उसके एक बहुत अच्छी कविता है, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम मुझ पे लग रहा है बेवफाई का। मगर कईयों को जिसने नोच डाला अपने हाथों से वही दावा कर रहे चमन की रहनुमाई का। अब इस देश में कोई युवराज पैदा नहीं होगा। कोई सपना देखता है आज क्लियर नहीं आ रहा है। समझ गए? एगो तो चिरागे से अपना झोपड़ी जला लिए। हमारा आशीर्वाद है उन लोगों के प्रति, जाए धूप में, पानी में, हवा में मेहनत करे। कंधे पर बैठने से किसी आदमी की ऊंचाई कुछ थोड़ी बढ़ जाती है। चलिए अच्छा गुलाम जी, आज के दिन अलग चर्चा पे हमारे। गुलाम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको नहीं लगता कि अभी और विकास की जरूरत है? कई गाँव का हमने दौरा किया विधानसभा चुनाव के दौरान। देखिए एंकर महोदय, विकास ऐसी कोई चीज नहीं कि आज अगर जैसे हम खाना खा लिया तो कल नहीं खाना है। निरंतर जब तक जीवन है, जब तक सृष्टि है, ये निरंतर चलने की प्रक्रिया है। और सरकार वही बेहतर होती जो लगातार काम करते रहे। ये बगैर सोचे हुए कि हमको नाम होगा कि नहीं होगा, मेरे बारे में लोग ये प्रचार करेंगे नहीं करेंगे, वो काम कर रहे हैं हम लोग। दिखाई पड़ता है, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, कहाँ काम नहीं हुआ? नहीं, अगर इतना काम हुआ है महोदय जी, मैं भी आप ही से पूछ रहा हूँ गुलाम जी, नीति आयोग की रिपोर्ट में फिर भी हम पीछे क्यों रह जाते हैं? क्या संसाधनों की कमी है बिहार में?
क्या बजट में फंडिंग इतनी अधिक हो रही है, इतने बजट के लिए पैसे भी आवंटित किए जाते हैं, क्या कहीं भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ जा रहा है? क्या सिस्टम में ऐसे लोग तो नहीं है जो दीमक की तरह चाट रहे हैं और विकास के लिए जो पैसे इस्तेमाल होने चाहिए नहीं हो पा रहा है? आप तो देख रहे हैं ना पूरे बिहार की स्थिति क्या है अभी जी। सामने में नहीं दिखाई पड़ रहा है, सड़कें दिखाई नहीं पड़ रही है, बिजली दिखाई नहीं पड़ रहा है, पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमने देखा है सर, नहीं दिखाई पड़ रहा है। गुलाम जी देखा है मैंने वही बोला आपसे, चुनाव के दौरान हमने गांव का दौरा भी किया है। आप दिल्ली में रहते हैं, कभी कभी बिहार आते हैं तो कहाँ से देखिए? कभी कभार नहीं सर, 2 महीने पूरे बिहार में था सर चुनाव के दौरान। वहीं से ना बैठ के मिसाइल मारिएगा। 2 महीने तक बिहार में रहा गुलाम जी, वीडियो आपको भेज दूंगा मैं। आइए हमारे यहाँ आइए, आपको निमंत्रण देते हैं आपको। आप गुलाम जी आपके यहाँ की तो सड़कें अच्छी बनी रहेंगी ना सर, आप विधायक हैं गुलाम जी, आप सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, अब आपके यहाँ सड़कें नहीं रहेंगी, आपके घर के आसपास तो कहाँ रहेंगी सर? मैंने मेरे घर की बात नहीं की, हम पूरे गांव गवार की बात कर रहे हैं, पूरे जिला की बात कर रहे हैं। तो आप भाई को भी साथ में ले लेंगे, आप भी रहिएगा, घूमिएगा पूरा बिहार, देखिएगा कि बिजली है कि नहीं, सड़क है कि नहीं है, पानी है कि नहीं सर। है। अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा सर, उन जिलों के सर कई विधानसभा सीटों पर जा चुके हैं सर। हो गया उसकी भी नहीं गिनती कीजिए, जहां पर खामियां है मैं वो भी तो आपसे बताऊंगा ना गुलाम जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपको खामियां गिनाने का स्वागत है, उसे छोड़ने की बात नहीं है। 2 दिन के बरसात में कैसे टट्टी का पुल जो है, चलिए विजय जी कुछ कह रहे हैं, विजय जी बोलिए। बना हुआ था, हुआ जो है बह रहा था, यही बगल में हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में कैसे बह रहा था, बना हुआ पुल जो है ढह जाता है, इनका यही विकास है और कुछ नहीं। मतलब हम बताए ना आपको, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर टेंडर निकालकर लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए हैं। जमीनी हकीकत, जमीन पर कोई विकास नहीं है। कहाँ जो है चर्चा करते हैं हमारे गुलाम गोश बड़े भाई साहब जो चर्चा कर रहे हैं, क्या शिक्षा का क्या स्थिति है, कितने जो है आपके पास शिक्षक हैं बताइए? प्रत्येक जो है प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षक हैं और कितने की बहाली होनी चाहिए, आज तक बहाली क्यों नहीं हुआ है? डॉक्टर्स आज मात्र जो है 30% डॉक्टर है, 30% नर्सेज है, डॉक्टर की बहाली नहीं हो पाई है। 16 वर्षों में आपने क्या किया? आपने कुछ खड़ा किया इंफ्रास्ट्रक्चर? सिर्फ जो है लूट खसोट का ठेका का अड्डा बनाकर ठेकेदारी करने का काम बड़े बड़े कंपनियों के माध्यम से किया गया है और कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा, जो कि हकीकत है। पूछिए गुलाम गोश साहब से कि क्या स्थिति है। जो रोड का आज टेंडर निकलता है, जो 2 करोड़ रुपए में बनना है, उसको 20 करोड़ का टेंडर बहुत कम है। वो आपको डायरेक्ट सुन रहे हैं विजय जी, डायरेक्ट मैं जवाब ही ले लेता हूँ। गुलाम जी जवाब दे दीजिए विजय जी का। खोरी होती है। जवाब दे चुका मैं, ये अपने नेता बड़े भाई साहब से पूछे ना कि क्या किए, हम जो किए तो पूरा दुनिया देख रहा है। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल। आज के दिन रिपोर्ट जो जारी हुई पूरी दुनिया देख रही है। दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलिए गुलाम जी वक्त कम है, शुक्रिया आपका। विजय जी शुक्रिया आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दिन रिपोर्ट जारी की गई, जिस तरह से नीति आयोग की तरफ से बिहार उसमें फिसड्डी रहा, लेकिन ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं है हमारे माननीय जेडीयू के नेता। वो कह रहे हैं कि बिहार में तो चौमुखी विकास है, बिहार में बहार है, विकास की रफ्तार है, नीतीश कुमार है, तमाम नारे आप सुनते होंगे बड़े बड़े पोस्टरों पर चुनावी के दौरान। लेकिन आज भी वही बातें, यहां तक कह दिया गया कि हो सकता है कि रिपोर्ट जो नीति आयोग की है वो सच्चाई को ना देख पाई हो, लेकिन हालात बिल्कुल अलग हैं। जमीन के नेताओं को वहां पर भी जाकर देखना होगा कि क्या वाकई में विकास वहां पर है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़।